उस समय महाराज विश्वामित्र जी जंगल में निवास करते, यज्ञ करते। भगवान बाल अवस्था के पश्चात गुरु महाराज के आश्रम पे गए और वहां पे विद्या प्राप्त की, विद्या प्राप्त की। क्योंकि मर्यादा थी कि पहले हर किसी को गुरु आश्रम पे जाना पड़ता था। तो बाबा तुलसी ने लिखा, क्या लिखा ध्यान दें, गुरु ग्रह पढ़ैनु, गुरु ग्रह पढ़ैनु गई रघुराई, अल्पिकालो विद्या विद्या पढ़ने के लिए गए। भगवान राम जी को जाना पड़ा विद्या पढ़ने, मर्यादाएं बनी थी। अब उन्हें क्या विद्या पढ़नी थी, वे तो स्वयं विद्या के निधि थे। बोले विद्या निधि को विद्या दीनी, जो सभी विद्याओं के जानने वाले तो लोकीनाथ, लेकिन फिर भी मर्यादा जो कुछ थी वही काम कर रहे। विद्या निधि को विद्या देनी, विद्या पढ़ रहे। और जब महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ करते, देखिए विश्वामित्र जी कहां पे रहते, बोले जंगल में, जंगल में रहते। और जंगल में रह के क्या करते, हवन करते, हवन। लेकिन जहां किसी भी गांव में किसी भी जगह पे धर्म का कार्य होवे, कोई यज्ञ होवे, कोई बड़ा धर्म होवे, तो सदा से ये नियम चला आ रहा त्रेता युग से कि उसमें सब लोग एकत्रित हो जाएं, लेकिन उसमें बाधा डालने वाले एक दो जने जरूर मिलेंगे, चाहे जहां पे भी आप धर्म होते हुए थे। बोले ये दो बाधा डालने वाले पहले से चले आए। मान लो चाहे ये धर्म हो गए और चाहे यज्ञ हो गए, चाहे कोई बड़ा धर्म हो गए, लेकिन उसमें दो बेटे। बोले का विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे, ना किसी से कोई चंदा मांग रहे, ना किसी से कोई सहयोग मांग रहे, और ना किसी से अपनी आपत्ति विपत्ति का हाल सुना रहे। लेकिन जहां से वे यज्ञ करें तो यज्ञ करबी में दो उपद्रव करने वाले आ जाए। बोले कौन, बाबा तुलसी लिख रहे, यही जय जय गो, यही जय जय गो, योग मुनि करेगी। बोले क्या, यही जप योगी मुनि
रही हो आरती मारी तो यहाँ से भी अपना हवन करना शुरू करें, यहाँ यज्ञ करना शुरू करें तो मारी सुबह हुआ आन के उस यज्ञ में उपद्रव करना शुरू कर। बताओ, ना किसी से कुछ मांग रहे, ना कोई ले रहे, ना कोई मतलब, लेकिन फिर भी उसमें विघ्न डालने वाले। अब विचार करना, तो वे अपना काम कर रहे। अब जब यज्ञ में विघ्न हो जाए या धर्म के कार्य में विघ्न हो जाए तो समझ लो कहीं ना कहीं से कोई हमारी आपकी गलती हो रही। पहले क्या, जैसे यज्ञ में परेशानी आ जाए, हवन में परेशानी आ जाए, तो या तो वेद मंत्रों में कमी है, या हवन कराने में कमी है, या धर्म कराने में कमी है। तो कई लोग सोच रहे कि बताओ विश्वामित्र जी ऐसे वैसे हैं नहीं। संत बोले, और बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि और ज्ञानी। अब कोई जा तो कह नहीं जगत के बताओ मुनि जी से कोई गलती हो जाए, जिन्हें सब प्रकार का ज्ञान। अब कोई ये भी ना कहूं कि वेद मंत्र में कहीं कोई गलती हो गई, क्या कारण के जो ऐसी बाधा आ जाए। लेकिन बस परेशानी काई की थी कि विश्वामित्र जी महाराज को कुछ अपना अहंकार था, अपना अभिमान था। बोले अभिमान क्या था? बोले अभिमान ये, विश्वामित्र जी मन में यही जान रहे थे कि जो हम कर रहे, किसी ने कोई सहयोग नहीं, हम कर रहे। तो हमने कल बताया था कि जहां कोई कहे कि हमें जाना, समझ लो कि उसके काम मिटने में देर नहीं लगेगी। बोले भगवान का ध्यान नहीं कर रहे। अब जब विश्वामित्र जी को पता चला कि इस समय तो भगवान प्रकट हो गए अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ, तो भगवान को लेने के लिए गए विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को ले आए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। और जब यज्ञ में आगे भगवान हो जाएं, कोई भी काम में आगे भगवान हो गए तो फिर काम असफल होने वाला नहीं है, चाहे जितने उपद्रवी आ जाए। लेकिन हर समय भगवान को आगे किए रहो, भगवान को पीछे नहीं। विचार करना, हम तुम परेशानी में क्यों पड़ जाते? बस इसीलिए कि हम तुम कहते कि ये फलाना कार्य हो रहा, हम करा रहे, हम वहां हो रहा हो, ये नहीं। जैसा हमने बताया था उसमें कि कोई भी किसी से पूछे कि काहे ये हाथ किसके, तो कान लगा हमारी, ये पांव किसके, हमारे, शरीर किसका, हमाओ। तुमने बताया था यदि कोई भी पूछे कि हाथ किसके, तुरंत उत्तर दो ये हाथ भगवान के दिए हुए, पैर किसके, भगवान के दिए हुए। सब कुछ भगवान का बना दो तो कभी कोई बाधा विघ्न जीवन में आने वाली नहीं है। और जब तक अपना बनाए रहोगे तो विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करते तो बाधा विघ्न सामने आ जाते। और जहां भगवान पहुंचे तो भगवान कहने लगे अब आप निडर होकर के यज्ञ करो। और भगवान आगे
ताड़का को मार दिया भगवान ने, मारीच को बाढ़ मारा, कहा एक बाढ़ में बात समुद्र के किनारे गिरा। तो बोले जितने भी काम, जितनी बाधा विघ्ने आती वे भगवान की कृपा में सारे नष्ट होती जाती। इसलिए जीवन में हम और आप कोई भी कार्य करें तो बस यही कहो, बोले क्या, प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा भयो सब कायु, प्रभु की कृपा भयो सब कायु, जन्म सफलो मोर भय आयु। बोले तना सोचते रहो कि भगवान की कृपा से हमारे ये सब काम हो रहे, अपने नहीं, अपनी कृपा नहीं, भगवान की कृपा। जो भगवान करा रहे वो हम और आप कर रहे। भगवान कथा सुनवा रहे, कथा सुन रहे। भगवान धर्म कराए, भगवान जो है भगवान की कृपा से धर्म कर रहे। इसलिए अपने जीवन में कभी और झूठी मूठी बातों को बना करके और कहीं चार लोगों में न सुनाए और झूठी मूठी सुनाते रहे तो विचार करना फिर हाल क्या होता है। अधिकांश आज के समय में झूठी मूठी चर्चाएं तो मिलेगी। एक जगह भगवान की कथा हो रही और सब भक्त लोग कथा सुन रहे, दो तीन माताएं एक साथ में बैठी, यहाँ कथा चल रही, वहां चर्चा कर रही। बोली काहे तुम्हें हमें हमारे लड़का के पापा पतो है उन्हें कितना बड़ो काम करो। तो बोली क्या काम करूं? अरे बोले लड़का के पापा ने तो इतना बड़ो काम करो। बोले का? बोली छत पे से कूदे और कुआ में उखरे, तो बहुत बड़ो काम करो। दूसरी जनी कहने लगी, बोली वाह तुम्हें हमारे लड़का के पापा पतो है उन्हें कितना बड़ो काम करो। बोले उनने क्या करो? बोली उनने तो इतना बड़ो काम करो। बोली का? बोले नदी में कूदे और तालाब में उखरे, तो बोली बहुत बड़ो काम करो। तीसरी जनी कहने लगी, बोली तुम्हें हमारे लड़का के पापा पतो है उनने कितना बड़ो काम करो। बोले उनने क्या करो? बोली उनने तो और बड़ो। बोले का? बोली बाल्टी में कूदे और नल की टोटी से निकले। ध्यान देना। अरे लगे बोले जब झूठी झूठी कले, बोले बाल्टी में कूदी और नल की टोटी से निकली। तो ऐसा विचार करना कि कहीं इन झूठी मूठी बातों में लगे रहे तो जीवन में कैसे सफलता मिलेगी। भगवान में ध्यान लगाओ तो कोई भी काम बन जाए तो जाना कहो कि हम नया बना लो। कोई भी काम अच्छा हो गए जाना को हम नया करो। बोले प्रभु की कृपा भयो सभी काजू, को जन्म सफलो मोर भय आजू। बोले बस भगवान की कृपा को आगे किए। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल जब हो रहा, जब भगवान आगे, और फिर आगे क्या, विश्वामित्र जी महाराज राम जी सरकार को जनकपुरी में लगा गए और जो धनुष उठाने के लिए कई देशों के राजा आए, देश देश गए, भूपत नाना, किसी पे धनुष नहीं उठा। भूप सहस 10, बोले 10,000 राजा लगे फिर भी धनुष नहीं उठेगा। अब यहां तक कह दिया जनक जी ने,
बोले तजहुमा सुन जो निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि बे देह विबाऊ। बोले जाओ आता छोड़ दो, समझ गए हम। कहे सीता मैया का विवाह नहीं। और विश्वामित्र जी महाराज ने जब भगवान श्री राम को आदेश दिया और भगवान श्री राम गए, धनुष उठाया और धनुष उठा के वो धनुष को तोड़ दिया। तो वहां पे आनंद ही आनंद। बोले जहां पे भगवान की कृपा वहां पे आनंद ही आनंद। और विधि पूर्वक सीता मैया ने माला पहनाई। भगवान ने सीता मैया को माला इस प्रकार से बड़ी विधि से विवाह संस्कार हुआ। फिर भगवान श्री राम के लिए कई मैया ने वनवास मांगा। जब महाराज दशरथ जी ने कहा कि राम जी को राजा बना दें और मंथरा ने योजना बनाई, तो कई मैया से कहा। तो कई मैया ने उस समय 2 वरदान मांगे। ध्यान देना, वरदान क्या? तो एक वरदान जो राज तिलक राम जी का होना, वो राज तिलक भरत जी का। और दूसरा भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ध्यान देना, ऐसे वरदान क्यों? अभी इतनी माताएं बैठी हैं। अब शास्त्रों में विधान बताया कि एक होती है राजमाता और एक होती है रूप माता। समझ लेना ध्यान से, एक राजमाता और एक रूप माता। अब सब लोग सोचेंगे कि बताओ कौन है ये रूप माता और कौन राजमाता, ठीक है? कह दो। हम और आप में से कोई भी उठ करके जाओ और इन माताओं में से किसी को 2 फल दे दो, एक अच्छा हो गए और एक सड़ो हो गए, और इन्हें कह दो लो एक तुम अपने बच्चे को दे देना, एक दूसरे के बच्चे को। तो ईमानदारी से बताओ अपने बच्चे को कैसा देंगे? अपने बच्चे को अच्छा, और दूसरे के को सड़ो। तो समझ लो जिनके ऐसे विचार हो गए उन्हें कहा गया रूप माता। ये है रूप। 2 फल हैं, 2 वरदान हैं। अब एक है राज तिलक और एक है वनवास। तो कैकेयी अपने पुत्र को कैसा दे रही फल? अच्छा बालक, राज तिलक हमारे पुत्र भरत जी को, और वो सड़ो वनवास कौन है? बोली वो राम जी को दे। इन्हीं माताओं में आप 2 फल दे दो, और एक फल अच्छा हो गए एक सड़ा हो गए, उन्हें समझा दो कि लो एक अपने को दे दो एक दूसरे को। तो जो बड़े घर की माताएं होंगी, जिन्हें अपने कुल की मर्यादा का ध्यान होगा, तो वे ये विचार करेंगे कि कहीं गांव में हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारे वंश की बदनामी ना हो जाए। तो वे क्या करें कि दूसरे के बच्चे को तो दें अच्छा, और अपने के लिए सड़ो, कि हमारी बदनामी ना हो जाए। जन्मे जे गुण होवे वे समझ लो वे हैं राजमाता। राजमाता कौन है? बोले राजमाता है कौशल्या जी। कौशल्या मैया कह रही थी, बोले मोरी राम भरत दुई आके, हमारे राम और भरत हमारी दोनों आंखें हैं। चाहे राम जी को राज मिल जाए या भरत राज। बताओ
आज की माताओं में अगर तुम जब विशेषता हो जाए, अगर किसी के पुत्र को कोई दूसरो वरदान मांग ले तो समझ लो झगड़ा ना बढ़े वर्षों तक। ये कहते का तुम्हें हमारा लड़का दिखा, तो हमारा लड़का दिखा रहा हो तो जंगल में पहुंचा भी, तुम्हें और कचू नहीं दिखा रहा हो। ध्यान देना। अबे जो है कि कहीं कोई भी भैया बाजार से आए और कहीं अपने बड़े भैया के लड़कों को या छोटे भैया के लड़कों को कोई मीठा दे दे में, कोई फल दे दे, तो समझ लो माता जी धर्मपत्नी नाराज हो जा, तुम तो उन्हें लुटा था, उन्हें लिख दो सब, ये लड़कन पे क्या करते हैं तुम्हें। ध्यान देना। तो कई प्रकार के झगड़ा के बताओ कछु चीज तक नहीं दे सकता है। लेकिन पूरी रामायण में कहीं ये देखा कि कौशल्या मैया ने कभी अपनी वाणी से कैकेयी को ये कहा हो कि तुमने काहे हमारे लड़का लिए वरदान क्यों मांगा। कहीं कौशल्या जी और कैकेयी का झगड़ा लिखा पूरी रामायण में। तो यह विशेषता देखी। तो राम जी वनवास, और वनवास में जाके वहां पे बड़ी बड़ी निशाचरों का संहार किया। खरदूषण ऐसे दुष्ट अत्याचारियों का संहार किया और लंकापति रावण का भी संहार किया, सारी सेना का संहार। सारे संसार में भगवान पृथ्वी के दुख को दूर कर दिया, निशाचरों का संहार कर दिया और त्रेता और अब द्वापर युग आया। द्वापर युग में फिर वही समस्या। क्या समस्या? कुछ दिन तो द्वापर युग में भगवान का भजन करते रहे और द्वापर युग के लोग किस देवता की पूजा करते रहे, बोले बताया। द्वापर करे रघु, द्वापर करो रघु पति पति पूजा, नर भवताय रहेंगी उपाय ना दूजा। बोले द्वापर करो रघुपति पति पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में ही भगवान की पूजा करने वाले भक्त लोग थे और भगवान की पूजा में सदा विश्वास रखो, भगवान की पूजा में, भगवान के भजन में सदा ध्यान रखो। सोचते रहो कहीं हमारी वाणी से भगवान के लिए कोई अपशब्द न निकल जाए। कई लोग तो कहने लगते महाराज भगवान हमारी सुनते ही नहीं ना। अरे हम भगवान से इतने परेशान के चलो लो हमें तो क्या लगे, कहने भगवान का उठाए कहूं ना कहूं बाहर फेंक दिया। ध्यान देना, कई लोग ऐसे नाराज हो जाते भगवान पे, लेकिन अपने भगवान पे कभी नाराज नहीं होना पड़ता, भगवान पे कभी अविश्वास नहीं किया जाता। जितना भी जो कुछ भगवान ने दिया है, जो कुछ भी भगवान हमारे आपके साथ में कर रहे, समझ लो ये अच्छा हो। सदा ये ध्यान रखते रहो भगवान पर और भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्या मुझे तूने माले बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तूने मालिक बहुत कुछ दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। भगवान का ध्यान करते रहो कि जो कुछ भी हमें दिया बहुत कुछ दिया भगवान ने, उसी में हमारा परिवार का संचालन हो रहा, हमारे परिवार का उद्धार हो रहा। तो क्या मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। औलाद दी है, जादू दी है, औलाद दी है, ये जादू दी है, औलाद दी है। ध्यान करते रहो, तेरा ही मालिक मैंने, तेरा ही मालिक मैंने भाया पिया गे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। अपनी वाणी से कि हमारे भगवान सुनते नहीं, हमें कुछ नहीं दे रहे। जब अपनी गहराई से देखोगे तो ये सब भगवान का है। क्या जादू दीजे, ओ जादू दीजे, ये जादू दीजे, औलाद दी है, जादू दीजे, औलाद दी इजाजत दी है, औलाद दी है। तेरा ही मालिक मैंने, तेरा ही मालिक मैंने आया पिया गे, तेरा शुक्रिया गे, तेरा शुक्रिया गे। ओ मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया गे, तेरा शुक्रिया गे, तेरा शुक्रिया गे। ये ध्यान रखे रहो अपनी यात्रा कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया और भगवान और भी आगे देंगे।